हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए पोएट्री का पहला लेसन द फाउंटेन का जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं कि कविता से यानी पोएम्स से किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर पुनः रिमाइंड करा दूं कि कविता से कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड वालों के लिए क्लास 10 से जो पोयम है उससे केवल 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंजा आता है और दूसरा क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का आता है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंजा जो आता है उस पर आधारित 2 क्वेश्चन होते हैं। एक स्टैंजा दिया होता है और उस पर आधारित 2 प्रश्न होते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं, 4 नंबर का होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका सेंट्रल आइडिया, वह सेंट्रल आइडिया 3 अंक का होता है। तो इस प्रकार से 4 + 3 मिला करके 7 अंक के क्वेश्चन पोएट्री से आते हैं। तो अब आइए हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस स्टैंजा पर आधारित होते हैं उसका जवाब कैसे दिया जाता है। देखिए, प्रोज का और पोएट्री का सेम पैटर्न है, कोई खास अंतर नहीं है। बस केवल थोड़ा सा अंतर अगर है तो पोएट्री यानी गद्य और पद्य का है, बाकी सारे तरीके वही हैं जैसे आपने प्रोज में देखा था उसी तरीके से इसका भी रहेगा। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से हम इसकी व्याख्या करेंगे और इसका क्वेश्चन और आंसर हल करेंगे। तो आप इसमें ज़रा देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले डायरेक्शन है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, नीचे दिए गए स्टैंजा को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं इनका जवाब दीजिए। तो इसमें क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंजा दिया हुआ है। देखिए, पहला स्टैंजा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। तो सबसे पहले हमको ये देखना जो स्टैंजा दिया है इसका हिंदी में अर्थ में निकाल लेना चाहिए। तो जैसे इस स्टैंजा में कवि कहता है कि जो फाउंटेन है, फव्वारा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वो सभी प्रकार के मौसमों में खुश होता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह हमेशा ही शानदार दिखता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। और हे फव्वारे, तुम्हारा तेज गति करना यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ गति करना और थोड़ा सा स्लो होकर के नीचे की ओर गति करना ही तुम्हारा आराम है। कवि के कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे कि जब जल की धाराएं हैं जब तेज होती हैं तो उस समय फव्वारा थोड़ा उसकी जो गति है तेज हो जाती है, और जब जल धाराएं थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं तो उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। तो कवि का कहना है कि संभवतः ये जो फव्वारा है इसी में शायद वो अपना आराम पाता है, और ऊपर की तरफ गति करना अथवा नीचे की तरफ गति करना यही शायद इसका आराम है। तो अब ये था आपका स्टैंजा फर्स्ट का व्याख्या। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोज में भी बताया था वही बात इसमें भी है कि कम से कम हर पोयम का नाम और जो पोएट हैं जिन्होंने उसको लिखा है उनका नाम अवश्य आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, गिव द नेम ऑफ द पोएट, उस कवि का नाम बताइए, हु हैज कंपोज द पोएम, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड स्टैंजा, जो ऊपर लिखा गया स्टैंजा है लिया गया है, हैज बीन टेकन, जहां से लिया गया है। तो कहने का मतलब आप सीधे लिख सकते हैं द नेम ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसल लावेल। जेम्स रसल लावेल इसके जो है कवि हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन एवरी वेदर, हर मौसम में जो फाउंटेन है, फव्वारा है, उसकी क्या स्थिति होती है, आर अथवा हाउ डज द फाउंटेन लुक इन ऑल वेदर, या सभी मौसम में जो फाउंटेन है वो कैसा दिखता है। तो कहने का मतलब है कि इन ऑल वेदर द फाउंटेन लुक्स द बेस्ट, यानी हर मौसम में वो सबसे शानदार दिखाई देता है, यानी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आंसर क्या दिया हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, यह जो स्टैंजा है फाउंटेन नाम की कविता से लिया गया है। जेम्स रसल लावेल इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और इस कविता के जेम्स रसल लावेल कवि हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब है।
दूसरा क्वेश्चन कि वो फव्वारा हर मौसम में कैसा दिखता है। द फाउंटेन रिमेन्स ग्लैड एंड चीयरफुल इन एवरी वेदर, यानी कि ये जो फव्वारा है वो हर प्रकार के मौसम में बहुत ही खुशहाल और प्रसन्नचित दिखता है। इट लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत ही शानदार दिखता है, सुंदर दिखता है। अब इस पर लिखा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, देखिए तमाम और भी प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं, तो इनके प्रश्नों पर नहीं जाना है। मेन चीज ये समझना है कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब वो कौन सा आएगा ये कोई फिक्स नहीं है। तो अब जो स्टैंजा दे रहा है उसके आधार पर आपको समझना होता है। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है कि ज़्यादातर पाठ का नाम और लेखक का नाम अवश्य याद रखिए, हो सकता है कि उसमें से पूछ ले। तो ये था एक स्टेंजा की व्याख्या, और उसका क्वेश्चन आंसर कैसे किए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए एक और स्टेंजा हम आपको समझा देते हैं। तो जब भी आप स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चंस का जवाब लिखें तो सबसे पहले आपको स्टेंजा का अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे इनटू द मून लाइट, अब कवि आगे क्या कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन द स्नो, यह जो फव्वारा है यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और यह एक फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, यानी कि जब हवाएं बहती हैं तो उस समय यह एक फूल की तरह हिलता हुआ नजर आता है। अगर आप एक लाइन में पूरा समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर जब चंद्रमा का प्रकाश होता है उस समय में जो फाउंटेन है सचमुच में एक बर्फ से भी ज्यादा सफेद फूल की तरह हवाओं के बहने के दौरान हिलता हुआ नजर आता है। इस तरीके से पूरी व्याख्या एक साथ हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन से देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। हाउ डज द फाउंटेन इन द मूनलाइट, मूनलाइट के समय चांदनी प्रकाश में फाउंटेन कैसा दिखता है। तो आप लिख सकते हैं द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन द स्नो इन द मूनलाइट। और यह देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये लगातार पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कि वो जो फाउंटेन है चांदनी प्रकाश में कैसा दिखता है, तो वाइटर देन द स्नो लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी लिख सकते हैं वेविंग जस्ट लाइक ए फ्लावर। परंतु एक क्वेश्चन का जवाब ये देना है तो आप लिख सकते हैं कि वाइटर देन द स्नो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन व्हेन इन द वाइंड्स ब्लो, यानी कि जब हवाएं बहती हैं, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं तो वो कैसा दिखता है। तो हवाओं के बहने पर फ्लावर लाइक, यानी फूल की तरह दिखता है। तो आपको इसका जवाब यहाँ से लिखना है, यानी कि द फाउंटेन लुक्स जस्ट लाइक ए वेविंग फ्लावर, यानी कि जो फाउंटेन है वह एक हिलते हुए फूल की तरह दिखाई देता है। यह आपका 2012, 13, 14, 15 और 17 में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपका स्टेंजा का ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो कई हो सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं ये कहते आ रहा हूँ कि पोएट्री में केवल 2 क्वेश्चन आपको तय रखने हैं, यानी 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। 4 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार पोएट्री के साथ साथ प्रोज में भी 2 अंक का जो प्रोज का था वो पैसेज पर आधारित 2 अंक थे, यानी कि 2 क्वेश्चन थे, 2-2 अंक के थे। आपका यह भी 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-2 अंक का पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ये 2-2 अंक मिलाकर के 4 अंक हो जाता है, और इसके बाद 3 अंक का आपका सेंट्रल आइडिया है। तो अब आप देखेंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या है उन, तो अब आइए देखिए आप जो है सेंट्रल आइडिया के बारे में, जो फाउंटेन पोयम है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया आपका जो है 3 अंक का आना है, और कम से कम इसको आपको 40 शब्दों में लिखना होता है। जैसे लिखा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में कम से कम आपको लिखना होता है, और 2 पोएम्स उसमें दे देता है, किसी एक का चुनाव करके आपको लिखना होता है। तो इसमें देखिए पहले पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या दिया हुआ है। देखिए, द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट। तो यहाँ पर जो फाउंटेन है, फव्वारा है, यह कवि के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो फव्वारा है कवि के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट, यह दिन और रात आकर्षक लगता है। चार्मिंग माने सुंदर लगता है। इफ रिमेन्स इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स, तो यहाँ इफ लिखा है गलत है, इसको आप जो है इट कहेंगे। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स, यानी कि ये सभी प्रकार के मौसम में खुश नजर आता है। इट्स मूवमेंट्स आर नेचुरल, इसकी गतिविधियां वास्तविक हैं, यानी कि नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। एंड इट कैन नॉट बी टेंड, और इसको बदला नहीं जा सकता। इट इज
अनराइटिंग, इट इज अनराइटिंग। यहाँ देखिए, इट कैन नॉट बी ट्रेंड, यानी कि इसको कुछ बताया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, इसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। और इसके बाद जो है इट डज नॉट, इट इज अनटायरिंग। इट इज अनटायरिंग का मतलब हुआ ये कभी थकता नहीं है। इट इज वेरी हैप्पी, ये बहुत ही खुश होता है। सीजलेसली एस्प्रिंग, इसका अस्थाई जिज्ञासा होती है। एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस, हमेशा तरोताजा और महान दिखता है। द पोएट वांट्स टू बी द फाउंटेन, टू बी लाइक फाउंटेन, और जो कवि है वह भी अब फव्वारे की तरह बनना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि द फाउंटेन रिमेन्स फ्रेश कंस्टेंट एंड अपवर्ड, क्योंकि जो फाउंटेन है, फव्वारा है, वो हमेशा तरोताजा, अस्थाई और ऊपर की तरफ विकास करते हुए दिखाई देता है। तो कवि भी चाहता है कि उसका भी हृदय उसी के समान बन जाए। तो सेंट्रल आइडिया का मूल मतलब क्या है, आपको ये 40 शब्दों के आसपास लिखना है। जो सेंट्रल आइडिया होता है, जैसे जो पोयम है, उस पोयम का एक शार्ट में समरी आप लिख सकते हैं कि उस पोयम में क्या क्या चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, वही होता है सेंट्रल आइडिया। और इसके अलावा अगर कुछ लोग सेंट्रल आइडिया नहीं लिख पाते हैं, तो कई बार ये आता है कि अपने किसी भी अन्य पोयम का जो क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो, दूसरे किसी पोयम से आप 4 लाइन की कोई पोयम लिख दीजिए, कविता लिख दीजिए। तो 2 विकल्प होते हैं, या तो आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे अथवा आप जो है एनी 4 लाइन्स पोयम लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखने पर आपको ये 3 अंक का मिलना तय है। तो 4 नंबर आपका हो जाएगा स्टैंजा पर आधारित क्वेश्चन, और 3 अंक का ये पोएट्री से कुल मिलाकर के केवल 7 अंक आते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पहले लेसन का ये क्वेश्चन आंसर्स जो पार्ट है, ये आपका समाप्त होता है, और साथ ही साथ वीडियो भी समाप्त होता है। एंड फाइनली और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूं, बनाता रहूं, वह आप तक शीघ्र पहुंचे। और अंत में यही कहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।